प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का चौथा लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यह पाठ कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का चौथा लेसन है। सेक्रेटीज़ क्या नाम है बच्चों? चौथा लेसन है सेक्रेटीज़, और इसे बच्चों सुकरात भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे सेक्रेटीज़ कहते हैं और हिंदी लैंग्वेज में इसे सुकरात कहा जाता है। तो बच्चों यह पाठ रोडा पावर द्वारा लिखा गया है और यह पाठ में सुकरात की ही एक कहानी है, अर्थात यह एक सुकरात एक व्यक्ति है, इसी की एक कहानी है। सुकरात है कौन, इन्हीं सब चीज़ों का इसमें हम बच्चों वर्णन करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों लेसन को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियो प्राप्त कर सकें। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो हर क्लास वाइज प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन करेंगे, सुकरात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। Socrates lived in Athens. सुकरात एथेंस में रहता था। सुकरात एथेंस में रहता था about 400 years before, लगभग 400 वर्ष पहले। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले। तो सुकरात, ध्यान दीजिए, सुकरात माने सुकरात, लिव्ड माने रहता था, इन एथेंस माने एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहता था अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, लगभग ईसा मसीह के 400 वर्ष जन्म पहले। ध्यान दीजिए, जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से पहले, कितने पहले? 400 वर्ष पहले, 400 ईयर्स। ध्यान दीजिए, सुकरात ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। एज अ बॉय, जैसा कि वो एक बालक था, ही वॉज अगली, वो बदसूरत था। एज अ बॉय ही वॉज अगली, बालक के रूप में वह एक अगली था, अर्थात बदसूरत था। अगली का मतलब होता है कुरूप या बदसूरत। सुकरात बदसूरत था। अंडरसाइज्ड, छोटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, फ्लैट का मतलब होता है चपटी, नोज का मतलब होता है नाक, उसकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज, और निकली हुई आंखें थी, अर्थात उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वॉज आ पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर कटा थे, अर्थात उसके पिताजी एक पत्थर काटने वाले थे, उसके पिताजी पत्थर काटा करते थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सेबली ड्रेस्ड, इस प्रकार वो हमेशा फटे कपड़े पहने रहते थे। सेबली ड्रेस्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। इस प्रकार उसके पिताजी हमेशा फटे पुराने कपड़े धारण किए रहते थे। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, लाइक अदर बॉयज, अन्य बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज, उसके ही उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वो भी विद्यालय जाता था। ही वेंट टू स्कूल, वो भी विद्यालय जाता था। व्हेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, व्हेयर माने वहाँ पर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन वर्ड म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, वहाँ पर अति महत्वपूर्ण पाठ थे। कौन से पाठ थे? म्यूजिक, संगीत के थे, एंड जिम्नास्टिक, और शारीरिक व्यायाम के थे। विद्यालय में अति महत्वपूर्ण पाठ थे जो म्यूजिक के थे और जिम्नास्टिक के थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस, ही माने वह, आल्सो माने भी, लर्न माने सीखा, सम माने कुछ, साइंस माने विज्ञान, वह कुछ विज्ञान भी सीखा। एंड मैथमेटिक्स, और गणित भी सीखा। एंड लिटिल अबाउट
द स्टार्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बट माने लेकिन, नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सीखा। एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज सीखते हैं, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना वो सीख नहीं पाया जितना बच्चे आज सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, विथ द शॉर्ट नोक, जिसकी गर्दन शॉर्ट थी, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरा था, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। यह विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी और समतल चेहरा था, यह एक विचारशील बच्चा था। ही माने वह, वॉच माने देखता था, हिज माने अपने, कंपेनियंस माने साथियों को, ऑल द टाइम हर समय, वो अपने साथियों को हर वक्त देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, एंड माने और, अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। एस्केप का मतलब होता है बच्चों बचना, नोटिस का मतलब होता है ध्यान। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत ही कुछ चीज़ें होती थी, टू एस्केप जो बच जाती थी, हिज नोटिस उसकी ध्यान से, उसकी निगाहों से, और बहुत ही ऐसी कम चीज़ें होती थी जिसे वो देख नहीं पाता था, अर्थात उसकी नज़र से छुप जाती थी। आगे देखेंगे बच्चों, सैक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, ना तो कोई सुंदर फर्नीचर थे। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस, ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस, ना तो उसके पास, ही डिड नॉट सीम, वो नहीं प्रतीत हो रहा था, टू वॉन्ट आइदर वेल्थ, धनी, वो कोई धनी अर्थात अमीर व्यक्ति भी नहीं प्रतीत हो रहा था, और ब्यूटीफुल पोसेशन, और ना ही उसके पास कोई सुंदर उपकरण थे। पोसेशंस का मतलब होता है उपकरण। सुकरात धनी व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था, और ना ही उसके पास कोई सुंदर उपकरण थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, एज माने जिस प्रकार, ही माने वह, ग्रीव ओल्डर बड़ा होता गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। ही माने वह, बिगिन माने शुरू कर दिया, टू थिंक माने सोचना, वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे ही वो बड़ा होता गया तो ही बिगेन टू थिंक, वो सोचना शुरू कर दिया, वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट, बड़े ही नज़दीक से, आराम पूर्वक और आनंद पूर्वक, वो बड़े ही आराम और आनंद पूर्वक प्रत्येक चीज़ों को सोचना और समझना शुरू कर दिया। ही गेव हिज माइंड, उसने अपना दिमाग लगाया, टू ऑल दैट, उन सारी चीज़ों पर, उसने अपने दिमाग को उन सारी चीज़ों पर लगाया कि दैट वाज नोबल, कि कौन सी चीज़ नेक है, अनारबल सम्मानजनक है, एंड जस्ट और उचित है। उसने अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाया जो चीज़ें नोबल हैं, नेक हैं, अनारबल सम्मानजनक हैं, एंड जस्ट और उचित हैं। सुकरात ने इन सारी चीज़ों पर दिमाग लगाया अर्थात ध्यान दिया। आगे देखेंगे बच्चों, सैक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल, सैक्रेटिस माने, सैक्रेटिस वेंट माने गया, राउंड द टाउन कस्बे के चारों ओर, ऑन फुट माने पैदल, सुकरात कस्बे के चारों ओर पैदल गया, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात की। द एथेनियंस माने एथेंस के लोग, बिगिन माने शुरू कर दिए, टू लुक माने देखना, फॉर हिज फेमिलियर फिगर, उसके परिचित ढांचे को, इन द स्ट्रीट गलियों में, एथेंस के लोग गलियों में उसके फिगर को देखना शुरू कर दिया। स्ट्रीट का मतलब होता है बच्चों गली, तो एथेंस के लोग गलियों में, जब वो कस्बों में गया, गलियों में घुसा, तो एथेंस के लोग उसके इस फिगर को देखना शुरू कर दिए। एंड टू से, और कहते हैं, टू देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, और वे लोग अपने मित्रों से कहते हैं, यस हाँ, दैट्स सुकरात, ये सुकरात है, हाँ ये कौन है, सुकरात है। कम आओ, अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और इससे बात करें, कम अलोंग, आओ चलें, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सैक्रेटिस बिकम फेमस, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सैक्रेटिस बिकम फेमस, सुकरात फेमस हो गया, एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय बाद
सुकरात एक टीचर के रूप में फेमस हो गया। ही वॉन्डर्ड हिज लिसनर्स, सॉरी ध्यान दीजिए, ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स, ही माने वह, वॉन्डर्ड माने घूमता रहा, अलोंग द रोड सड़कों पर, वह सड़कों पर घूमता रहा, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजारों में भी खड़ा होता रहा, टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज आफ्टर दे हैड आर्ग्यू विथ हिम और आंसर हिज क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बच्चों, काफ़ी लंबा हो गया, फिर से देखेंगे यहाँ से। ही माने वह, वांडर माने घूमता रहा, अलोंग द रोड सड़कों पर, सुकरात सड़कों पर घूमता रहा, एंड स्टूड और खड़ा हुआ, इन द मार्केट प्लेस बाज़ारों में, वो बाज़ारों में भी खड़ा हुआ, टॉकिंग माने बातें किया, टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, और जो उससे बात करना चाहते थे, उसकी देखभाल करना चाहते थे, अर्थात उसकी जो चिंता करते थे, उनसे उसने बातें किया। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज, उसके श्रोता हमेशा कन्फ्यूज हो जाते थे, हमेशा परेशान हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यू विथ हिम, जब वो उससे बहस करता था। सुकरात जब लोगों से बहस करता था तो जो सुनने वाले होते थे वो हमेशा कन्फ्यूज हो जाते थे। आर आंसर हिज क्वेश्चन, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और सुकरात उनके प्रश्नों का उत्तर भी देता था। आंसर माने उत्तर देते थे, हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों का, और सुकरात उनके प्रश्नों का उत्तर देता था। सेक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सेक्रेटिस माने सेक्रेटिस ने, टोल्ड माने बताया, हिज माने अपने, कंट्रीमैन माने देशवासियों से, दैट माने की, सुकरात ने अपने देशवासियों से बताया कि एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट माने चाहिए, लर्न माने सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ स्वयं के बारे में। सुकरात ने अपने देशवासियों को संबोधित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में समझना और सोचना चाहिए। सो दैट, इस प्रकार, बाय यूजिंग हिज रीजन, इस प्रकार उसे, ध्यान दीजिए बच्चों, बाय यूजिंग हिज रीजन, इस प्रकार उसे अपने कारणों का उपयोग करना चाहिए। ही वुड हैव द पावर, उसमें दो, ही वुड हैव द पावर, ही वुड हैव द पावर, उसमें जो क्षमता दी गई है, टू सी देखने की, कि व्हाट वाज राइट, की कौन सी चीज़ सही है। ध्यान दीजिए बच्चों, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइनें हैं। सुकरात क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। सुकरात ने अपने देशवासियों को संबोधित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना और समझना चाहिए। सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वो अपने कारणों का उपयोग कर सकें। ही वुड हैव द पावर, उनमें जो पावर दी गई है, जो शक्ति दी गई है, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट, की कौन सी चीज़ सही है, जस्ट ठीक है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। एंड सो, और इस प्रकार, शेप हिज ओन कंडक्ट, इस प्रकार वो अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखेंगे, शेप सुरक्षित बनाए रखेंगे। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, एथेंस माने एथेंस को, टू बी माने बनाना, आ माने एक, परफेक्ट माने पूर्ण, स्टेट माने राज्य। सुकरात एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, ही माने वह, टोल्ड माने कहता था, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति से, वह प्रत्येक व्यक्ति से कहता था। बोथ हिज पुपिल्स, अपने दोनों शिष्यों से कहता था। पुपिल्स का मतलब होता है बच्चों शिष्य, वह प्रत्येक लोगों से भी कहता था। बोथ हिज पुपिल्स, अपने शिष्यों से कहता था, अपने दोनों शिष्यों से भी कहता था। एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य साथियों से भी कहता था। दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि यह तभी हो सकता है, दैट दिस ओनली हैपन, कि यह तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, यह तभी हो सकता है कि जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए। यदि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए तो हिज ओन माइंड, तो उसका जो खुद का माइंड है, टू सी देखेगा। यदि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाए तो उसका जो खुद का माइंड है, टू सी वो देखेगा, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और क्या नेक है। तो वो व्यक्ति देखेगा और समझेगा कि क्या सही है और क्या नेक है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट की, क्वेश्चन प्रश्न पूछने में, एंड डिस्कसिंग और बहस करने में, वह प्रश्नों को पूछने और बहस करने में
उसे विश्वास था अर्थात उसे अच्छा लगता था, और वुड हेल्प देम टू दिस, और उसे इन सारी चीज़ों में मदद मिलती थी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, एंड सो और इस प्रकार ही माने वह, फॉर एवर माने हमेशा, टॉकिंग माने बातें करता था, टू देम उनसे अर्थात लोगों से, और इस प्रकार वो हमेशा लोगों से बातें करता था इन द ओपन स्ट्रीट, खुली हुई गलियों में। इस प्रकार वो हमेशा लोगों से खुली हुई गलियों में बातें करता था। सो थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रेन, we in this class today and we will meet in next video in next day. So thank you very much and learn your lesson with carefully. So thank you very much and take care of yourself.